दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप जानना ही चाहते हैं कि गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो गोल्स बना तो लेते हैं पर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, और आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में गलती हो कहां पर रही है, या अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है और आपको गोल्स सेट करने का सही तरीका नहीं पता है, या फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये कसम खा ली है कि 2019 में अपनी जिंदगी को हर हाल में बदलना ही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि गोल्स कैसे बनाए जाते हैं या गोल्स किस तरह से सेट किए जाते हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ये वीडियो इस बारे में है कि कौन से गोल्स आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए, यानी कि आपका फोकस एक्चुअली किन गोल्स पर होना चाहिए। ये वीडियो इस बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी देगी। इससे पहले कि हम इस ट्रेनिंग वीडियो में आगे बढ़ें और गोल्स की डिटेल्ड जानकारी लें, सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना जरूरी है कि क्या हमारा फोकस सही गोल्स पे है या नहीं, क्योंकि गोल्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपका फोकस सिर्फ चुनिंदा गोल्स पर ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पर आपका एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, और जितने भी लोग अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के प्रति ईमानदार हैं और हर हाल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, वो ये छोटा सा टेस्ट जरूर दें। और टेस्ट ये है कि अभी इसी वक्त अपने 3 सबसे बड़े गोल्स जो आप इस साल यानी अगले 12 महीनों में अचीव करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, यानी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दें। आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो उसे आपका लिखा हुआ कमेंट दिखना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कितना बड़ा गोल आपने खुद के लिए तय किया हुआ है। मैं जानता हूं कि 95% लोग इस छोटे से टेस्ट को भी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में इस समय बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। कुछ लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ये देखने लगेंगे कि किसी ने कमेंट किया भी है या मैं ही पहला हूं जो कमेंट करने की सोच रहा हूं। कुछ लोग दूसरों के कमेंट पढ़ने में इतने बिजी हो जाएंगे कि उन्हें सुनाई ही नहीं देगा कि मैं यहां क्या बोल रहा हूं, और कुछ लोग सोचेंगे क्या जरूरत है, छोड़ो ना, और भी तो हजारों लोग हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, क्या फर्क पड़ता है। दोस्त, अगर आप जानना ही चाहते हैं ना कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये है वो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से 95% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। और वो रीजन ये है कि 95% लोगों का उन नेगेटिव विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता जो उन्हें उनके कोच की बातें मानने से रोकते हैं, उनके मेंटर की, उनके गुरु की बातें मानने से रोकते हैं। गोल को सेट करना और उन्हें अचीव करना तो बात की बात है, लोग उससे भी पहले इस प्राइमरी स्टेज में, इस प्राइमरी टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ भी हासिल करना है ना, तो आपको सबसे पहले इन नकारात्मक विचारों पर काबू पाना सीखना होगा। खुद को अपने कोच यानी मेंटर यानी गुरु के सामने सरेंडर करना होगा। ये ट्रेनिंग वीडियो हो या कोई और ट्रेनिंग हो या कोई बुक हो, उसका फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप इस प्राइमरी टेस्ट को पास कर लें। तो क्या आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गोल्स को लिख दिया है? यदि हां, तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने खुद को 95% की भीड़ से निकाल के 5% लोगों में शामिल कर लिया है। वो 5% लोग जिनको 100% इस ट्रेनिंग वीडियो से फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं क्यों आपसे आप सब लोगों के गोल्स लिखवा रहा हूं, तो इस बात का जवाब भी आपको इसी ट्रेनिंग वीडियो में मिलने वाला है। बेसिकली 3 तरह के गोल्स के बारे में हम आज से पहले सुनते आए हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिडिल टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स बेसिकली उनको कहते हैं जिन्हें हम अगले 3 से 7 साल में अचीव करना चाहते हैं,
मिडिल टर्म गोल्स बेसिकली हम उनको कहते हैं जिन्हें हम अगले 1 से 3 साल में अचीव करना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स हम बेसिकली उनको कहते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर अचीव करना चाहते हैं। इस वीडियो का पूरा फोकस हम शॉर्ट टर्म गोल्स पर करने वाले हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई काम है तो वो है शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टारगेट बनाना और उस टारगेट को तय समय सीमा के अंदर अचीव करना, बेसिकली यही सबसे मुश्किल है MLM के अंदर। शॉर्ट टर्म गोल्स को एक बार आपको अचीव करना आ गया तो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के बड़े बड़े गोल्स आपके खुद ब खुद कंप्लीट होते चले जाते हैं। जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग हार जाते हैं, जो लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं, वो लोग बेसिकली वही सारे लोग होते हैं जिन्होंने या तो कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाया ही नहीं, या फिर अपलाइन के जोर देने पर बना भी लिया तो वो गोल अचीव कभी नहीं हुआ। फिर से बनाया, फिर अचीव नहीं हुआ, फिर से बनाया, फिर अचीव नहीं हुआ। बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स बार बार बदलते चले गए पर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इस वीडियो के अंदर आपको अपनी सारी गलतियां पता चलती चली जाएंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स भी 2 तरह के होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स और प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स में वो सारी चीजें आती हैं जिन चीजों को हासिल करने के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे सपोज आपने एक गोल बनाया, बाइक मॉडल स्प्लेंडर, कलर रेड, डेट 17 अप्रैल 2019, शोरूम बालाजी ऑटोमोबाइल्स। इस टाइप से आपने कंप्लीट डिटेल लिख डाली। ये किस तरह का गोल है? ये है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, क्योंकि बाइक रिजल्ट होगा उस काम का जो आप नेक्स्ट 100 डेज में करोगे। इसी तरह से मोबाइल, ज्वेलरी, वॉच, लैपटॉप, शूज, कार, हाउस या जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो सब गोल्स रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स हैं। कुछ लोग गोल्स बनाते हैं अपनी कंपनी में किसी बड़े लेवल को अचीव करने का, जैसे सिल्वर डायरेक्टर या ईगल मैनेजर या टोपाज लेवल या इसी तरह का कोई और लेवल अचीव करने का गोल बनाते हैं। ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स हैं। अब आप सब लोग एक बार फिर से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि हर किसी ने इसी तरह के रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स ही लिखे होंगे, एक आध को छोड़कर। हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसके अलावा भी गोल्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेनर्स भी इस बारे में आपको जानकारी नहीं देते हैं। इस ट्रेनिंग वीडियो से पहले भी आप सबने गोल्स की ट्रेनिंग ली होगी, फिर भी ज्यादातर लोगों को सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स के बारे में ही पता होता है। इसी को कहते हैं अधूरी जानकारी। और क्योंकि हमें जानकारी पूरी नहीं होती, इसीलिए हम गोल्स बना तो लेते हैं लेकिन वो कभी अचीव नहीं हो पाते। हर गोल को अचीव करने के लिए, या मैं कहूं हर रिजल्ट ओरिएंटेड गोल को अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, यानी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इस काम को यानी इन सभी स्टेप्स को कहते हैं प्रोसेस, और बिना प्रोसेस पूरी किए रिजल्ट अचीव नहीं हो सकता। और इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं कुछ गोल्स, और इन्हीं गोल्स को बोला जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। यानी कि वो सारे गोल्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं वो होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया है वो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई है। कमेंट बॉक्स में आपने अपने जितने भी गोल्स लिखे हैं, अब मैं आपको उन गोल्स को अचीव करने का सही तरीका बताने वाला हूं। उसके लिए आपको बनाने होंगे प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। अब समझते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे उन पे वर्क किया जाता है। इससे पहले कि मैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करूं, उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स नहीं है तो आप किसी भी हालत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होने का फायदा चाहिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री से अपने जीवन को बदलना है, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सीरियस होके प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को समझना पड़ेगा और उन्हें अपने डेली वर्क पैटर्न में इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने अपने वर्क पैटर्न में प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को शामिल कर लिया और अपना पूरा फोकस उठा के प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स पर डाल दिया, तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपके सभी रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स अपने आप ही कंप्लीट होते चले जाएंगे। इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हैं तब से लेकर जब आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाते हैं, इस सफर के दौरान आप जो कुछ भी करते हैं वो सब एक प्रोसेस है। अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलेंगे। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स आपको हेल्प करते हैं उस प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट करने में। जब आप प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आपको वही मिलता है जिस रिजल्ट के लिए आप काम कर रहे हैं। जब हम शुरुआती लेवल पे थे तब हमारे अपलाइंस हमको बताया करते थे कि अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अचीव हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर भी ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को अचीव कर लिया तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स को इजीली अचीव कर लेंगे और आपकी सक्सेस जर्नी शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली जरूरी ये है कि जब भी हम गोल्स बनाएं तो रूट लेवल यानी जड़ से शुरू करें। जड़ को अच्छे से पानी देंगे तो पेड़ खुद ब खुद हरा भरा हो जाएगा। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को बनाने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि हमारी टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट ना हो। जो लोग प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स नहीं बनाते उनके अंदर भले ही कितनी भी एनर्जी हो, कितना भी टैलेंट हो, भले ही वो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर उनके प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स उनके पास नहीं लिखे हुए हैं तो उनका बहुत सारा टाइम और एफर्ट वेस्ट हो जाता है। उनका बिजनेस बिखर सा जाता है और इजीली मैनेज नहीं होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स मेनली हर दिन के लिए बनाए जाते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स में पर डे वर्किंग के लिए टारगेट्स सेट होते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए चाहिए। अगर आपका डेली का टारगेट सेट नहीं है तो आप वीक का टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप वीक का टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे तो आप मंथ का टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे और फिर आगे चल के 6 महीने या साल भर का टारगेट भी अचीव नहीं होगा। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, लर्निंग ओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड। ये दोनों ही कैटेगरीज इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। सफल होने के लिए सिर्फ 2 ही काम करने हैं, सीखना और सीख के उसका इस्तेमाल करना। जब सीखने का हमारा कोई पहले से तय गोल नहीं होता तो हमारी सीखने की प्रोसेस बहुत ज्यादा आउट ऑफ फोकस हो जाती है और स्लो हो जाती है, और ऐसा होने की वजह से ही हम सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, यानी अपने डे बाय डे वर्क में होने वाली गलतियों को ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स यानी हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। जीवन में यदि बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो और अपने माँ बाप का, अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हो तो भूल जाओ इधर उधर की फालतू बातों को और अपना पूरा फोकस उठा के इन 2 चीजों पर लगा दो, लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स की, यानी सीखने के लिए गोल्स तय करना। अब सवाल यह है कि सीखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और सीखने के लिए गोल्स हम कैसे सेट करेंगे। हम सभी लोग सीखने के लिए बचपन में स्कूल जाते थे। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीखने के लिए तो कोई स्कूल है नहीं, लेकिन स्कूल में कुछ भी सिखाने के लिए 3 चीजें होती थी। हम जो भी सीखते थे उन्हीं तीनों चीजों से सीखते थे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें स्कूल तो नहीं मिलता, लेकिन वो तीनों चीजें जरूर मिल जाती हैं जो हमें कुछ भी सीखने के लिए जरूरी हैं। स्कूल में वो तीनों चीजें होती थी, टीचर्स, रेगुलर क्लासेस और बुक्स। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होते हैं मेंटर, ट्रेनिंग्स और बुक्स एंड वीडियोस। लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स आप इन्हीं तीनों के लिए बनाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले है मेंटर। आपको बड़ी ही सावधानी से सबसे पहले अपना मेंटर ढूंढना होगा। मेंटर मतलब कोच यानी गुरु, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी इस बिजनेस की पूरी जानकारी रखता हो, एक्सपीरियंस हो और सबसे बड़ी बात वो आपको सिखाने के लिए तैयार हो। अब यहां पर होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में लोग अपने डायरेक्ट अपलाइन या स्पॉन्सर को ही अपना मेंटर समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने ज्वाइन किया है उसे पूरी जानकारी या एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो भी आप ही की तरह इस फील्ड में नया हो।
ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के वर्क पैटर्न में भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जो व्यक्ति आपसे पहले इस बिजनेस में आ चुका है, आपने उस व्यक्ति को एक अपलाइन और सीनियर समझकर रेस्पेक्ट और रिगार्ड तो देना ही है, लेकिन अपने लिए मेंटोर यानी कोच का चुनाव बहुत सोच समझकर ही करना है। जो भी व्यक्ति आपका कोच हो, मेक श्योर कि आप उस व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। और खुद के लिए ये 2 प्रोसेस ओरिएंटेड गोल आपने इस पॉइंट पर तय करने हैं। नंबर 1, अपने कोच यानी अपने मेंटोर को अपने डेली वर्क की रिपोर्ट दें। जो भी व्यक्ति आपका कोच होगा, ये ऑब्वियस बात है कि उस व्यक्ति के पास टाइम की कमी तो होगी ही, इसीलिए ज्यादातर केसेस में उनसे रोज मिल पाना और रोज उनसे अपने सवालों का जवाब पूछ पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए उनका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी अपने पास रखें और अपने डेली वर्किंग की रिपोर्ट उन्हें भेजते रहें। डेली वर्किंग की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। गोल नंबर 2, 30 मिनट्स इन अ वीक। आपको अपने कोच से बात करके हफ्ते में किसी भी एक दिन को फिक्स कर लेना है। उस दिन आपको 30 मिनट्स की एक पर्सनल मीटिंग अपने कोच के साथ जरूर करनी है और आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फील्ड में आई है इस हफ्ते, वो सब आपने इस मीटिंग में डिस्कस करना है। ये नहीं कि आप हर रोज दिन में 3-3, 4-4 बार अपने कोच को फोन कर रहे हो, छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसे करोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। स्मार्ट बने, अपना भी टाइम खराब ना करें और दूसरों का भी टाइम खराब ना करें। उसके बाद लर्निंग के अंदर दूसरी चीज आती है ट्रेनिंग। मैं यहां पर उस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कंपनी या सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है। मैं यहां पर एक्चुअली बोल ये रहा हूं कि आपको अपने अंदर की कमी को दूर करने के लिए हर रोज कम से कम आधा घंटा ट्रेनिंग लेनी बहुत ही जरूरी है। एक बात बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको ट्रेंड करना कंपनी या सिस्टम की नहीं, बल्कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जब कंपनी आपको हर हफ्ता या 15 दिन में रेगुलरली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, तो ये आपका नहीं बल्कि कंपनी का प्रोसेस ओरिएंटेड गोल है। ये फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाने से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन कंपनी इस बात को जानती है कि अगर मुझे ज्यादा बड़ी और मजबूत कंपनी बनना है, कैश रीच कंपनी बनना है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स की लिस्ट में रेगुलर ट्रेनिंग्स को शामिल करना ही होगा। आपको खुद की ट्रेनिंग का अलग से गोल बनाना होगा। कंपनी जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो तो एक बोनस पॉइंट है आपके लिए, लेकिन उसी को कंप्लीट ट्रेनिंग मान लेना ये आपकी भूल होगी। गोल आपका ये होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको इनविटेशन में दिक्कत है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए डेली आधा घंटा मॉर्निंग 4:30 से 5 बजे के बीच इनविटेशन की ट्रेनिंग लूंगा। ये आपने डेली का टारगेट सेट कर लिया। दिस इज योर प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 3। इस आधे घंटे में आपको इनविटेशन से रिलेटेड जो भी आपको समस्या है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है या बुक्स पढ़नी है, या भी जो भी सोर्स है आपके पास, उस सोर्सेस से आपको जो है इंफॉर्मेशन गेन करनी है, ट्रेनिंग लेनी है। और रजिस्टर या डायरी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनके नोट्स आपको बनाने हैं। याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ये बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि इस काम से आगे आने वाले गोल्स जुड़े हुए हैं। अगर आप इस स्टेप को स्किप करने की या बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे आने वाले गोल्स भी कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। हर एक सक्सेसफुल लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े चेक्स उठा रहा है, वो इस तरह से हर रोज नोट्स तैयार करता है। और हर एक अनसक्सेसफुल पर्सन जिसका इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो पा रहा है, उनमें से किसी के पास आपको इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे। फैसला आपको करना है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। नेक्स्ट लर्निंग टूल है बुक्स। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट आपको दे दी है, जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में जरूर पढ़ लेनी चाहिए। बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट टूल्स फॉर लर्निंग। लर्निंग की प्रोसेस में बुक्स का बहुत ही अहम रोल है, इसीलिए बुक रीडिंग का गोल बनाना बहुत जरूरी है। सो आपका प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 4 होगा डेली 10 PM से लेकर 10:30 PM तक बुक रीडिंग। कम से कम आधा घंटा पर डे बुक रीडिंग के लिए जरूर निकालना है।
तो ये है दोस्तों लर्निंग से रिलेटेड सबसे बेसिक 4 प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स जो आपके पास हर हाल में बने होने चाहिए। अगर आप MLM में डायमंड बनना चाहते हो तो सक्सेस होने के लिए जो जरूरी लर्निंग चाहिए वो आपको यहीं से मिलेगी। मैं अक्सर बहुत से लोगों को गलत वर्क पैटर्न फॉलो करते हुए देखता हूं और देखते ही समझ जाता हूं कि इनका वर्क पैटर्न गलत क्यों है। इसका सबसे अहम कारण सही लर्निंग का ना होना होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन लोगों के पास कार, बाइक, बंगला, ज्वेलरी के गोल्स तो लिखे होते हैं, लेकिन लर्निंग के गोल्स नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक डॉक्टर के पास BMW कार कैसे आती है, आप कहेंगे पैसे से। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि डॉक्टर के पास पैसा कैसे आता है, आप कहेंगे लोगों का इलाज करने से। मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूं कि डॉक्टर आखिर लोगों का इलाज कैसे कर पा रहा है? जवाब है लर्निंग से। यानी फोकस कहां पर होना चाहिए? लर्निंग पे। किसी डॉक्टर के कमरे में आपको कार का पोस्टर लगा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका फोकस कार पे नहीं होता। कार को हासिल करने के लिए जो करने की जरूरत है, जो काम करने की जरूरत है, उसका फोकस उस पे होता है। एंड दिस इज द फंडामेंटल रूल टू अचीव अ गोल। फोकस ट्रॉफी पे नहीं, उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जो स्कोर बनाने की जरूरत है ना, उस स्कोर पे रखो, ट्रॉफी अपने आप जीत जाओगे। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स में सेकंड कैटेगरी है इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अब तक आपने अपने कोच के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से जो भी सीखा है, अब उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज हासिल करने से नहीं, बल्कि नॉलेज का इस्तेमाल करने से आपके सारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स जैसे बाइक, कार, विदेश यात्रा, ये सब अचीव होते हैं। तो अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए हम गोल्स बनाएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना बहुत ही जरूरी है। जब आप इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड गोल्स बनाते हैं, तो अगर आप बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं, यानी यदि आपका टीम साइज 50 या उससे कम है, तो आपके गोल्स भी बिल्कुल बेसिक चीजों के होते हैं। और जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, यानी 100, 200 या 500 हो जाती है, तो उसमें 2-3 नए गोल्स शामिल हो जाते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि यदि आपका टीम साइज 50 से कम है, यानी अभी आप बिगिनर्स लेवल पर हैं, तो आपके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स क्या क्या होने चाहिए। देखो, यदि आप अपने द्वारा तय किए हुए और कंपनी द्वारा दिए गए सभी गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपनी वर्किंग प्रोसेस में 3 ऐसे काम हैं जिनके लिए गोल्स हर हाल में सेट करने ही होंगे। आपकी पूरी की पूरी वर्क प्रोसेस इन्हीं 3 कामों पे फोकस्ड होनी चाहिए अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं। इवन अगर आप बड़े लेवल पर भी हैं, तब भी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ये 3 काम लगातार करते रहें। जिसमें सबसे पहला है लिस्ट अपडेट। वैसे तो किसी भी लेवल पर लिस्ट लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, बट बिगिनर्स लेवल पर ये वो काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। MLM बिजनेस के अंदर लिस्ट की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि मानव शरीर के अंदर खून की। जिंदा रहने के लिए खून का लगातार बनते रहना जरूरी है, वैसे ही MLM बिजनेस में सक्सेस होने के लिए लिस्ट का लगातार अपडेट होते रहना यानी बढ़ते रहना जरूरी है। इसीलिए यहां पर हम बनाएंगे प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 5, प्रतिदिन कम से कम 5 नए लोगों का नाम लिस्ट में शामिल करना है। हर रोज अपनी लिस्ट में नए लोगों का नाम शामिल करना, ये वो सबसे पहला काम है जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सीखना है। अब खुद से यहां पर एक सवाल पूछो, क्या आप हर दिन अपनी लिस्ट में नए लोगों के नाम शामिल कर रहे हो? यदि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपने इस काम को सीखा नहीं है। तो अब आपको एक्चुअल में करना यह है कि अभी अभी आपने जो लर्निंग से रिलेटेड गोल्स बनाए हैं, उन गोल्स को पूरी तरह से लिस्ट मेकिंग सीखने पे फोकस्ड कर देना है। यानी आपको अपने कोच का लिस्ट बनाने का और अपडेट करने का तरीका सीखना और डुप्लीकेट करना है। लिस्ट मेकिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है और सभी जरूरी बातों के नोट्स तैयार करने हैं और इसी से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी है। जो भी जानकारी मिले उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर कोच के पास जाके पूरी वर्क रिपोर्ट देनी है और जो भी दिक्कत आ रही है वो भी बतानी है, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस मिले उन्हें दोबारा फॉलो करना है। और ये है पूरी एक प्रोसेस, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आप मास्टर नहीं हो जाते।
लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को होती है जो इस तरह से प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स बना के काम नहीं करते हैं। लिस्ट कैसे बनानी है और कैसे उसे अपडेट करते रहना है ताकि वो कभी खत्म ना हो, इस टॉपिक पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जिस काम के लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस ओरिएंटेड गोल बनाना है वो है शो प्लान या प्लान शो। बहुत से लोगों को अपनी कंपनी का प्लान लोगों को शो करना नहीं आता है, खासकर बिगिनर्स को, और इस वजह से वो पूरी तरह से अपने स्पॉन्सर या अपलाइन पे डिपेंडेंट होते हैं। अपलाइन आएगा तो प्लान शो होगा, अपलाइन नहीं आएगा तो प्लान शो नहीं होगा। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि प्लान अगर आपका अपलाइन शो कर रहा है ना, तो ड्रीम्स भी उसी के पूरे होंगे, आपके नहीं। इसका कारण वो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल है जो आपके अपलाइन ने तो बनाया हुआ है पर आपने नहीं बनाया हुआ है, जो कि है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 6। और वो ये है कि आपको अपने नेक्स्ट रिजल्ट ओरिएंटेड गोल को ध्यान में रखते हुए ये तय करना है कि आपको हर रोज कम से कम कितने लोगों को प्लान शो करना है। समझ में आ गया? नहीं आया तो इसे अच्छे से समझो। मान लीजिए आज तारीख है 18 जनवरी और आपने एक रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट बना लिया अगले 100 डेज का, यानी 30 अप्रैल 2019 तक का, कि आपको एक बाइक अचीव करनी है। अब आपको यहां पर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको जो बाइक चाहिए उसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस कंपनी से आपको कितनी इनकम आ जानी चाहिए ताकि आप वो बाइक खरीद सकें। दूसरी कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी कि उतनी इनकम लेने के लिए आपको कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। और तीसरी कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी कि जितने लोगों को आपको ज्वाइन करवाने की जरूरत है उतने लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए आपको कितने लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा। इसके आधार पर ही आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कितने लोगों को पर डे प्लान दिखाने की जरूरत है। यानी कि सीधे शब्दों में आपको तय समय सीमा के अंदर अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपनी स्पीड तय करनी है, यानी अपनी वर्किंग स्पीड तय करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाइक की डाउन पेमेंट 25,000 रुपए है तो यह बात क्लियर है कि आपको 30 अप्रैल से पहले 25,000 की इनकम करनी है बाइक लेने के लिए। 25,000 की इनकम लेने के लिए आपको अपनी कंपनी के इनकम प्लान में देखना होगा कि कितने लोगों को ज्वाइन करवाने पे मेरी कंपनी में मुझे 25,000 रुपए की इनकम होगी। एक बार आपको यह पता चल गया कि आपको कितने लोगों को ज्वाइन करवाने की जरूरत है तो उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितने लोगों को प्लान शो करने की जरूरत है। और आपको उतने लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा तय आखिरी तारीख से कम 30 दिन पहले। यानी अगर लास्ट डेट 30 अप्रैल है तो आपको 31 मार्च तक उतने लोगों को प्लान शो कर देना है। आपकी कैलकुलेशन के अनुसार जितने लोगों को आपको प्लान शो करने की जरूरत है। यानी अगर 30 अप्रैल तक 25,000 कमाने के लिए आपको 40 लोगों की टीम बनाने की जरूरत है तो आपको 200 लोगों को 31 मार्च तक प्लान शो कर देना होगा। यानी जो एग्जाम्पल हम इस वीडियो में दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के अनुसार अगले 70 दिन में, अगले 70 डेज में आपको 200 लोगों को प्लान शो कर देना है। यानी पर डे के लिए अगर कैलकुलेट करें तो आपको पर डे कम से कम 3 लोगों को प्लान शो करना है। और यही है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 6। जिसको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है वो नीचे कमेंट बॉक्स में A टाइप कर दें, और जिनको समझ में नहीं आया वो B टाइप कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड तीसरे काम की, जिसके लिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस ओरिएंटेड गोल बनाना है। और वो तीसरा सबसे जरूरी काम है फॉलोअप। फॉलोअप में सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। या तो हम फॉलोअप्स करते ही नहीं हैं या जरूरत से ज्यादा फॉलोअप्स करने लग जाते हैं। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं, यार प्लान शो तो मैंने कर दिया है, अब फॉलोअप अपलाइन आएंगे तभी करेंगे। ये वीडियो फॉलोअप के बारे में नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में हम फॉलोअप पे ज्यादा डिटेल में यहां पर बात नहीं करेंगे। लेकिन फॉलोअप का जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है वो जरूर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। और वो रूल ये है कि पहला फॉलोअप
24 घंटे के अंदर। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आपने पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर किया या नहीं। पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर नहीं करने से आपके रिजल्ट आने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। अगला प्रोसेस ओरिएंटेड गोल जो हमको फॉलोअप के रिगार्डिंग बनाना है, वो इसीलिए बनाना है ताकि किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप ना तो छूटे और ना ही उसमें देरी की गुंजाइश रहे। इसीलिए आपका प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नंबर 7 होगा कि आपको हर प्रोस्पेक्ट के कम से कम 3 फॉलोअप्स जरूर करने हैं, जो कि प्लान शो करने के 1 हफ्ते के अंदर हो जाने चाहिए और फर्स्ट फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करना है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपने किसी व्यक्ति को 18 जनवरी को शाम 7 बजे प्लान दिखाया, तो अब इस व्यक्ति का फर्स्ट फॉलोअप हर हाल में 19 जनवरी की सुबह या दिन में या शाम तक हो जाना चाहिए। दूसरा फॉलोअप 21 या 22 जनवरी को और तीसरा फॉलोअप 24 या 25 जनवरी को हो जाना चाहिए। यही हर प्रोस्पेक्ट के लिए आपका गोल और यही आपका वर्किंग पैटर्न होना चाहिए। ये सारे काम जो इस वीडियो में आपको करने के लिए बताया गया है, इन सब कामों के लिए गोल्स बनाना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि इन सब कामों को आपको खुद ही करना जरूरी है। कोई और नहीं आने वाला है आपके लिए इन कामों को करने के लिए। शुरू में आपके 4-5 लोगों को आपके अपलाइन ने प्लान शो कर दिया, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि जिंदगी भर आपका अपलाइन आपके लोगों को आकर प्लान दिखाता रहेगा। या शुरू में 4-5 लोगों का फॉलोअप आपके अपलाइन ने आकर कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी भर आपका अपलाइन आपके फॉलोअप्स करता रहेगा। आपके अपलाइन के द्वारा आपके लिए किए गए प्लान शो और फॉलोअप्स एक लाइव डेमो की तरह हैं आपके लिए, ताकि आप प्लान शो करने का, फॉलोअप करने का सही तरीका सीख लें। फॉर्मल ड्रेस पहन के टाई लगा के घूमते रहना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहते। जो काम इस वीडियो में बताए गए हैं, उन कामों को करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। अगर आप ये सारे काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और अगर आप किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके आपके लिए ये सारे काम कर देगा, तो आप उस व्यक्ति का भी टाइम खराब कर रहे हैं। अब जो लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, उन्हें किस तरह से गोल्स बनाने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूं, ऐसा सोचकर अपनी प्लान शो करने की या फॉलोअप करने की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ना करें, या ये दोनों काम अपलाइन के कंधे पर डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ उतने ही लोगों को प्लान दिखाएं जितने लोगों के फर्स्ट 3 फॉलोअप्स आप नेक्स्ट 1 वीक में कर लें। ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होश में रहकर सूझबूझ से प्लानिंग बनाकर काम करें। और पॉइंट नंबर 3, भले ही आप वर्किंग डेली नहीं कर रहे हैं या फुल स्पीड से नहीं कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग में आपको किसी तरह की कोई ढील नहीं देनी है। लर्निंग से रिलेटेड सभी गोल्स को एज इट इज फॉलो करना है। सो ये थी दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट गोल्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को, आप सभी पार्ट टाइमर्स को, सभी फुल टाइमर्स को और सभी बिगिनर्स को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप सबको समझ में आ गया होगा कि गोल्स को अचीव करने का सही तरीका एक्चुअल में क्या होता है और हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए। 7 गोल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जिन्हें आपको अपने वर्क पैटर्न में शामिल करना है। दोस्तों, यहां पर हमारी ये वीडियो पूरी हो चुकी है और मैं आप सबसे अब ये जानना चाहता हूं कि इन सब कामों में से ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। सबसे ज्यादा जिस काम में लोगों को दिक्कत आ रही होगी, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों उसी टॉपिक पे आएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।